हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न पत्र की योजना जो कि आपका है 2024 और 2025 का। ये क्लास 10th का है और आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और टाइमिंग होगा इसका 3 आवर्स 15 मिनट्स मीन्स 3 घंटे 15 मिनट का। और ये पूर्णांक रहेगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80, ठीक है। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य हेतु अंक बाहर दे रखे हैं और यहाँ क्रम संख्या दे रखी है नंबर 1 2 3 4 5। इसमें ज्ञान वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, उद्देश्य अवबोध भी आएगा, ज्ञानोपयोग भी है, कौशल भी है, विश्लेषण भी है और योग रहेगा आपका 80, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार बार अंक भार किस तरह से रहेंगे। तो क्रम संख्या यहाँ पे आपके 1 to 6 दे रखी है, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पात्मक क्वेश्चंस आएंगे आपके 15 मार्क्स के, रिक्त स्थान भी आएंगे आपके और यहाँ पे अति लघुरात्मक भी आएंगे, लघुरात्मक भी आएंगे, लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, निबंधात्मक भी आएंगे और योग रहेगा आपका कुल अंक भार मतलब 80 नंबर के, ठीक है। और प्रतिशत में रहेगा तो 100% आपका परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। अब विकल्प योजना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका थर्ड दे रखा है, देखिए विषय वस्तु का अंक भार किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में सेट रहेगा, ए बी सी और डी। अब ए में क्या क्या आएगा, बी में क्या क्या आएगा, सी में क्या क्या आएगा, डी में क्या क्या आएगा, तो ये सारा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रम संख्या दे रखी है इधर, और क्रम संख्या के बाद यहाँ पे आपका इधर विषय वस्तु दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए से आएगा आपका रीडिंग, ठीक है, जिसमें अनसीन पैसेज होगी, ठीक है, एक अनसीन पैसेज दूसरी भी अनसीन पैसेज होगी। अब सेक्शन बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन बी में आएगा आपका लेटर ईमेल, मतलब राइटिंग स्किल होगा ये आपका पूरा। तो लेटर ईमेल लिखने के लिए स्टोरी राइटिंग आ जाएगी, इसी में शॉर्ट पैराग्राफ भी आ जाएंगे वर्बल या विजुअल, ठीक है। अब सेक्शन सी में क्या रहेगा, तो सेक्शन सी में रहेगा ग्रामर आ जाएगा आपका, जैसे कि टेंस आ जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच हो गई, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड हो गया, या फिर आप देखें तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव हो जाएगा और फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स हो जाएंगे। सेक्शन डी में हम देखेंगे तो टेक्स्ट बुक्स हो जाएगी, फर्स्ट फ्लाइट पैसेज, प्रोज जो आपके फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हो जाएंगे, पोइट्री से आएंगे आपके, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगी नेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर इस तरह से सेट होगा, परसेंटेज में रहेगा तो 100%। आगे देखते हैं, ये आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का मॉडल पेपर है इंग्लिश का। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। तो बिल्कुल केयरफुली इसे समझिएगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा सबसे पहले कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इस तरह से लिखे हुए आएंगे एग्जामिनीज के लिए, जो आप पेपर देंगे आप लोग, तो आपके लिए ये सबसे पहले पढ़ना होगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ आपको क्या क्या मस्ट करना है। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर, आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस पर कंपल्सरीली आपको अपना रोल नंबर नोट करना है। सेकंड पॉइंट, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस आपको कंपल्सरी करने होंगे, सभी अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। तो आपको जो भी आंसर आपको लिखने हैं हर क्वेश्चन के, वो आपको आंसर बुक पे ही लिखने हैं, ठीक है। जो आपको आंसर बुक मिलती है कि इस पे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, उसी पे लिखने हैं, अपने क्वेश्चन पेपर पे मत भरना शुरू कर देना। नंबर फोर्थ पॉइंट हो जाता है आपका फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट। जो भी क्वेश्चंस आपके दे रखे एक पार्ट में है, ए बी में है, फिर सी में है, फिर डी में है, द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। तो आपको मतलब कंटिन्यूटी में ही लिखना है, पहले ए पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर बी पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर सी कर लो, फिर डी कर लो, इस तरह से मतलब कंटिन्यूटी रखनी है। और फिर फिफ्थ है आपका पॉइंट, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर, आपको करेक्ट सीरियल नंबर डालना है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 1 का ही 1 आंसर डाल के आप लिख देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप 5th वाला अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसका आंसर नंबर 5th ही डालेंगे। ईच क्वेश्चन एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आगे हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सेक्शन ए आ गया, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या है हमारा, इसको भी देखेंगे। सेक्शन ए है हमारा रीडिंग स्किल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो रीडिंग स्किल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पैसेज आता है उसको केयरफुली पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे उसकी मीनिंग्स को, ताकि हमें आंसर्स को देने में टाइम ना लगे, केवल हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत क्विकली आंसर हम दे पाएँ, इसलिए हमें पैसेज को केयरफुली पहले रीड करना पड़ेगा। चलिएगा समझते हैं। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। ऋग्वेद भारत का प्राचीन टेक्स्ट है। टेक्स्ट मीन्स ग्रंथ। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, कि ये हजारों साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है उपमहाद्वीप। द नेम सप्त सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। ये जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सप्त सिंधवा नाम देता है, जो 7 नदियों की लैंड है, मीन्स भूमि है। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु एंड विच रेफर्स टू द इंडस रिवर। सिंधवा शब्द सिंधु से आया है, जो सिंधु नदी को संदर्भित करता है। इंडस मीन्स होता है सिंधु, ठीक है। तो इंडस मीन्स आप समझ जाना सिंधु नदी है, सिंधु नदी को संदर्भित करता है। मूविंग on in time, we see names for other parts of India appears in the literature। तो समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों के नाम भी साहित्य में दिखाई देते हैं। साहित्य मीन्स होता है लिटरेचर, ओके। लिटरेचर को ही हम साहित्य बोलते हैं इन हिंदी। अब आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा, द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। जो महाभारत है भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, ठीक है। जो भी फेमस टेक्स्ट हैं उनमें से सबसे फेमस ग्रंथ है ये। इट लिस्ट मैनी रीजन्स सच एज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, बंगा, कच्छ, केरला। इसमें बहुत सारी लिस्ट, मतलब क्षेत्रों की मेंशन की गई हैं, जिसमें कश्मीर भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है, बंग भी आता है, कच्छ, केरल, ये सारे आपके रीजन्स आ जाएंगे। रीजन मीन्स क्षेत्र। द महाभारत यूजेज द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। जो महाभारत है हमारा, ठीक है, महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है, यूज किए गए ये टर्म्स। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज एंड जम्बूद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। भारतवर्ष का मीन्स है, अर्थ है भारतीयों को, भारतीयों का मतलब देश एक तरह से, ओके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष जो दे रखा है वो भारतीयों का देश है, ओके। और अब उसके लिए बोल सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे जम्बूद्वीप दिया गया है, जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। तो जम्बूद्वीप का अर्थ है जामुन के पेड़ के फल का द्वीप, ठीक है। तो ये पैसेज को हमने सही से रीड कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस देंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर कैसे क्विकली देंगे, तो वो आप समझिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज। इंडिया का मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट कौन सा है? तो सबसे पहले ही आ गया था, ये ऋग्वेद है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, एंशियंट टेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऋग्वेद आ गया, ओके। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से ये हो गया, सी पे टिक कर देंगे, ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम। अब सिंधवा वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो सिंधवा वर्ड कहाँ से आया था, आपने अभी पढ़ा था, सिंधवा वर्ड कम्स फ्रॉम सिंधु। तो यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड वाले में, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंधु। इसी तरह से थर्ड देखेंगे, द इंडस रिवर रेफर्स टू। अब इंडस रिवर किसको रेफर करती है, तो इंडस रिवर भी मैंने अभी आपको बताया था सिंधु को रेफर करती है। ये रे इधर यहाँ पे इसी के आगे इंडस, जो इंडस रिवर है रेफर्स टू सिंधु, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंधु आ गया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा थर्ड का आंसर, ओके। तो अब देखेंगे आगे, यहाँ पे इसका भी सी हो गया थर्ड का। अब फोर्थ का देखेंगे, द पार्ट विच इज़ नॉट लिस्टेड इन द महाभारत। महाभारत में कौन सा पार्ट लिस्टेड नहीं था, तो देखो बंगा भी था, कश्मीर भी था, केरल भी था, ठीक है, बिहार नहीं था। तो हमसे नॉट पूछ रहा है, तो हम करेक्ट आंसर किसको देंगे, बिहार को, ठीक है, ये नहीं था लिस्टेड। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, चूज द सिमिलर वर्ड
ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको सिमिलर वर्ड चूज करना है पैसेज में से वेल नोन के लिए। वेल नोन मीन्स होता है जाना माना, तो जाने माने को हम बोल सकते हैं फेमस। ठीक है, फेमस वर्ड यहाँ पे आया भी है आपका, ये रहा फेमस टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड हमारा वेल नोन के लिए फेमस हो गया, आपको पैसेज से ही फाइंड आउट करके देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है अब मॉडर्न के लिए। अब मॉडर्न मीन्स क्या होता है, आधुनिक। ठीक है, मॉडर्न मीन्स नया भी बोल सकते हैं आप, जिसको हम आधुनिक बोलते हैं। और एंशिएंट को हम क्या बोलते हैं, अब अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे एंटोनियम्स भी बोलते हैं अपोजिट को, एंशिएंट। ओके, सो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंशिएंट, प्राचीन। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पैसेज, हम यहाँ पे सेकंड पैसेज को पढ़ेंगे और केयरफुली पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम इसे करते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको भी हमें इसी तरह से अच्छे से पहले समझना है हिंदी में भी, और जल्दी जल्दी से पढ़ के समझना है ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर देने में टाइम ना लगाएं। ओके, सो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो अब पाकिस्तान में है, were the first two cities of this civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. इस सभ्यता के पहले 2 शहर थे जिनकी खोज 1 सदी पहले 1924 में हुई थी। आगे देखेंगे, several sites followed in the इंडस प्लेन्स नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु के मैदानों में कई स्थल पाए गए थे जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप जानते हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट पैरा, इसमें लेटर, यहाँ पे लेटर ऑन धोलावीरा इन गुजरात, बाद में जो धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी इन हरियाणा, गन वेरीवाला इन पाकिस्तान एंड लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर, फिर इनकी भी खोज हुई थी। ठीक है, बाद में मीन्स लेटर, पहले नहीं थी। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है नोट कि सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स है नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़, केवल 2 मेजर सिटीज़ में ही नहीं, जैसे कि राखीगढ़ी एंड गनरीवाल, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वन फरमान, तो और भी छोटे छोटे सेवरल स्मॉलर फरमान्स हैं, उनमें भी ये प्रसिद्ध है, जैसे कि वनवाली, भीराना इन हरियाणा एंड कालीवंगन इन राजस्थान। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे द लार्जर हड़प्पन सिटीज़ वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसाइज प्लान, जो बड़े हड़प्पन शहर थे सटीक योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे, एकदम से उनकी जो बिल्ड किए गए थे प्रिसाइज प्लान्स के अकॉर्डिंग बिल्ड किए गए थे। ओके, आगे देखेंगे, दे हैड वाइड स्ट्रीट्स विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, मोस्ट सिटीज सीन टू हैव बीन सराउंडेड बाय मैसिव वॉल एंड हैड 2 distinct parts, the upper town where the local elite lived and the lower town where common people lived, जो अक्सर मुख्य दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। अधिकांश शहर विशाल जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उनसे घिरे हुए थे, और ऊपरी शहर जहां स्थानीय अभिजाति के वर्ग रहते थे, और निचले शहर जहां पर आम लोग रहते थे, मतलब कॉमन पीपल, उनके अलग अलग हिस्से थे, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हिस्सों में रहते थे। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पैरा, सम लार्ज बिल्डिंग्स, कुछ लार्ज बिल्डिंग्स ऐसी भी थी कि मतलब किस टाइप से बनी हुई थी, तो यहाँ देखो, सम लार्ज बिल्डिंग्स सीन टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज़, मीन्स कलेक्टिव पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वेयर हाउसेज हो गए, खाली घर, वेयर गुड वर स्टोर, जहाँ पर सामान को, गुड मीन्स सामान को स्टोर करके रखा जाता था। इंडिविजुअल्स हाउस भी थे, अलग अलग लोगों के घर थे, ऑफ वेरियस साइजेस लाइंड, अलग अलग मतलब साइज़ के। स्ट्रीट भी थी एंड स्मॉलर लेन्स भी थी, पतले पतले रास्ते भी गए थे। द कंस्ट्रक्शंस वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज, कंस्ट्रक्शंस बट सेम था, चाहे वो बड़े घर हो या छोटे घर हो। ऑल बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, सारे ही घर ब्रिक्स से बनाए गए थे, ब्रिक्स मीन्स ईंटों से। ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, जितनी भी इमारतें थी, सब ईंटों से ही बनी हुई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट पैराग्राफ, द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो,
जो ग्रेट बाथ था, सबसे बड़ा मतलब नहाने वाला जो स्नान घर होता है मोहनजोदाड़ो में, स्मॉल बट एलोबरेट टैंक, स्मॉल तो था लेकिन एलोबरेट टैंक था, बहुत बहुत अच्छा टैंक था, विच मेजर्ड अबाउट, जिसको मेज़र किया गया है 12 × 7 मीटर्स में, ओके इतनी मीटर का था, एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, वाटर प्रूफिंग मतलब पानी लीक ना हो ऐसे मटेरियल से बनाया गया था, अप्लाई किया गया था ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, ब्रिक्स के ऊपर मतलब इस तरह से लेड आउट की गई थी उस टैंक के ऊपर कि वो वाटर प्रूफ हो गया था। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, टैंक को रखा गया था सराउंड मतलब स्मॉल रूम के साइडों में रखा गया था, अंदर ही सराउंडेड किया गया था, एंड वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, और वहाँ पे एक कुआं भी बनाया गया था, वेल भी बनाई गई थी, एंड देर वॉज अ ड्रेन, और वहाँ पे एक ड्रेनेज का भी सिस्टम किया गया था इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में टैंक के, टू एम्प्टी इट फ्रॉम, जिसको एम्प्टी कर दिया जाए टाइम टू टाइम, एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर, और फिर बाद में उसको रिफिल कर दिया जाए मतलब दोबारा से भर दिया जाए, किससे, फ्रेश वाटर से। तो ये सारी जो भी फैसिलिटी थी ये दी गई थी, वहाँ पे जो भी सुविधाएं थी सब अवेलेबल थी। तो अब इसके हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ओके सो वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, इसको सबसे पहले हम करेंगे वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर ही दिया गया है, कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में, ठीक है। ओनली वन वर्ड हम आंसर दे देंगे यहाँ पे, केवल हमें इस आंसर में क्या लिखना है, ओनली पाकिस्तान, और ये हमारा आंसर कंप्लीट है, 1 मार्क्स का है और केवल वन वर्ड में दे देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर की गई थी, तो यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन्ड है कब डिस्कवर की गई थी, तो 1924 में। ओके तो हम यहाँ पे भी वन वर्ड में आंसर दे देंगे, सेकंड का 1924। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन कहाँ है, तो लोथल सिविलाइजेशन का देखो यहाँ पे आया था, लोथल वगैरह का अभी आपको पढ़ाया था मैंने, इधर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ ये रहा देखिएगा, लोथल इन गुजरात, ये दे रखा है लोथल इन गुजरात। तो यहाँ पे भी हम केवल वन वर्ड आंसर दे देंगे, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन कहाँ है, तो यहाँ पे केवल वन वर्ड में आंसर दे देंगे गुजरात। ओके ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, तो कॉमन पीपल लिव्ड इन द लोअर टाउन। तो यहाँ देखिएगा अभी सबसे नीचे ये आया था इधर कि कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, ये देखिए कॉमन पीपल लिव्ड इन लोअर टाउन, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसे वन वर्ड में भी दे सकते हैं, केवल लोअर टाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर पूरा पूरा आंसर देना चाहें यहाँ पे इसका फिफ्थ का, वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, तो इस तरह से भी दे सकते हैं कि कॉमन, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, सबसे पहले आएगा कॉमन पीपल लिव्ड इन लोअर टाउन, ठीक है, इस तरह से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट में पूछ रहा है तो पास्ट में ही हमें आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ ड्रेन सिस्टम। ओके ड्रेन सिस्टम का यूज़ क्या था, तो ड्रेन वाज यूज टू एम्प्टी द टैंक, यहाँ से आप देखेंगे ये देखिएगा ड्रेन सिस्टम का, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके इस पैरा में से आता है, लास्ट वाले में से आपको कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड करके इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आप करेक्ट यहाँ से नहीं लिख सकते, देयर वाज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर, इस तरह से आप नहीं देंगे, आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से आपको थोड़ा सा ऐड करके देना पड़ेगा, जैसे ड्रेन वॉज, ठीक है, तो यहाँ वॉज लिख देंगे, ड्रेन वॉज यूज्ड, आपको यूज्ड भी लिखना पड़ेगा, ड्रेन वॉज यूज्ड, फिर आप लिखेंगे यहाँ से ड्रेन वॉज यूज्ड टू, यहाँ से आप देंगे फिर ड्रेन वॉज यूज टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है, एम्प्टी इट को हटा देंगे, इट की जगह क्या कर देंगे टैंक, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड
रिफिल इट विद फ्रेश वाटर। ओके, इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। मीन्स ड्रेन वॉज यूज्ड, ड्रेन का यूज़ किया जाता था, ड्रेन वॉज यूज टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी करने के लिए टैंक को, फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ से आप दे देंगे, एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर, और उसको दोबारा से रिफिल कर दिया जाता था फ्रेश वाटर से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5th का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। वॉट वॉज द पर्पज़ ऑफ द लार्ज बिल्डिंग? लार्ज बिल्डिंग का पर्पस क्या होता था? तो लार्ज बिल्डिंग का पर्पस क्या होता था? लार्ज बिल्डिंग सीन टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। मीन्स लार्ज बिल्डिंग को कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो यहाँ हम ये हो जाएगा हमारे यहाँ से आंसर, लार्ज बिल्डिंग सीन टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें पैसे से ही फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7। तो 7 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, मेंशन द नेम्स ऑफ सिटीज़ विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। जो राजस्थान और हरियाणा से बिलोंग करती हैं उन सिटीज़ का आपको नेम देना है। तो यहाँ पे देखिए फरमान वगैरह जो अभी आपने पढ़े थे, सारी सिटीज़ के जितने भी नाम दे रखे हैं ये हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। फरमान, वर्णवाली, भीड़वाना इन हरियाणा और कालीबंगा इन राजस्थान। तो ये पूरा यहाँ से राजस्थान तक आंसर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 7 का आंसर, फरमान, वनवाली, भीराना इन हरियाणा एंड कालीबंगा इन राजस्थान, क्योंकि 2 जगहों के नाम उसने पूछे हैं आपसे, हरियाणा और राजस्थान के। ओके, सिटीज़ के। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज से सिमिलर वर्ड चूज़ करना है। ठीक है, ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, तो इसमें हमारा लार्जर वर्ड भी आया था। ठीक है, लार्जर हो जाएगा, लार्जर मीन्स भी बिग। ओके, यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट किसका लिखना है? ऑर्डिनरी का। तो यहाँ हम डिस ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भी कर सकते हो, या फिर अनयूजुअल भी कर सकते हो अपोजिट में, अनयूजुअल। ओके, अनयूजुअल भी कर सकते हो आप, दोनों ही ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से ऑर्डिनरी के लिए। अब देखिए हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में हमारा आपका रीडिंग स्किल था। अब आता है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल। ओके, तो अब आपको राइटिंग स्किल करना है। सबसे पहले राइटिंग में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यू आर खुशी। आप खुशी हैं, लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर। आप सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहती हैं। लास्ट मंथ यू बैन टू उदयपुर। पिछले महीने आप उदयपुर गई थी। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपनी फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है। आपकी फ्रेंड का नाम है सोमाक्षी। डिस्क्राइब करना है हर हाउ यू एंजॉयड दिस ट्रिप। आपने किस तरह से अपनी ट्रिप को एंजॉय किया। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप हेल्प ले सकते हैं इन पॉइंट्स से। विद होम डिड यू गो टू उदयपुर। तुम किसके साथ उदयपुर गए थे। वेयर डिड यू स्टे। आप कहाँ रुके थे। एंड वॉट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर। आप किस किस जगहों पे आपने विजिट की, मतलब आपने देखा किस किस जगह को। एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप्स। आपका जो ट्रिप था वो कितने टाइम का रहा। आपको इस टाइप से लेटर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये लेटर की बॉडी रहेगी आपकी। पहले सिद्धार्थ नगर आ जाएगा, फिर अजमेर सिटी आ जाएगी, फिर डियर सोमाक्षी, सोमांसी। आप अपनी फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड का नेम लिखेंगे, डियर सोमांसी। फिर स्टार्ट कैसे करना है आपको, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छी होंगी। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई रिसेंट ट्रिप। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी अभी की ट्रिप के बारे में, जो रिसेंट ट्रिप मेरी हुई है टू उदयपुर। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा एंड आई रियली इन्जॉयड इट। और मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया अपनी ट्रिप को। आई वेंट टू उदयपुर विद माई मॉम एंड ब्रदर। मैं अपनी मम्मा के साथ और ब्रदर भाई के साथ उदयपुर गई थी। वी स्टेड देयर 4 days। हम वहाँ फॉर 4 days, हम वहाँ पे 4 दिन रुके। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। हमने काफ़ी अच्छा समय वहाँ पे बिताया। वी स्टेड इन अ ब्यूटीफुल होटल बाय द लेक। और हमने स्टे किया, हम रुके बहुत सुंदर से एक अच्छे होटल के पास, जो कि लेक के ही पास था, मीन्स झील के किनारे। विच हैड अ पीसफुल एंड रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर। जहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा शांत, सुखदायक था, रिलैक्सिंग था, एकदम से हम रिलैक्स हो गए।
ड्यूरिंग आवर ट्रिप, अपनी ट्रिप के दौरान, वी विजिटेड मैनी फेमस प्लेसेस, हमने विजिट की बहुत ज़्यादा इतने फेमस प्लेसेस जो होते हैं, प्रसिद्ध जगह होती हैं, उनको हमने देखा। वी टुक अ बोट राइड ऑन लेक पिछोला, हमने बोट राइड भी किया, वहाँ पे लेक थी पिछोला नाम की, उसमें हमने बोट राइडिंग की। विच वॉज सो एक्साइटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी। वी ऑल्सो विजिटेड सिटी पैलेस, हम सिटी पैलेस में भी गए घूमने के लिए, सज्जनगढ़ फोर्ट में गए एंड जगदीश टेम्पल भी गए। ऑल दीज प्लेसेस वर फुल ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आई रियली इंजॉयड एक्सप्लोरिंग दैम। सारी ही जो भी जगहें थी वो पूरे इतिहास से भरी हुई थी, उनमें कल्चर था, संस्कृति थी। आई रियली इंजॉयड एक्सप्लोरिंग दैम, मैंने उसको बहुत इंजॉय किया सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर भी किया। इट वॉज़ अ वंडरफुल ट्रिप, ये मेरी बहुत अच्छी ट्रिप रही थी एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट, और इसको मैं हमेशा याद रखूँगी। आई होप यू ऑल्सो गेट अ चांस टू विजिट उदयपुर समडे, मैं आशा करती हूँ कि तुम भी किसी ना किसी दिन उदयपुर की विजिट करके आओ, कहीं कभी ना कभी घूम के आओ। टेक केयर, अपनी देखभाल से रहो, और फिर अपना नाम दे देंगे यहाँ पे खुशी। ओके, तो ये हो गया आपका लेटर। अब यहाँ देखिएगा आपका और करके एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, वो हमने लेटर कर लिया। सेकंड आता है यू आर रितेश, आप रितेश हैं, लिविंग एट 47 प्रताप नगर। या तो आप इस क्वेश्चन को करें या फिर इस क्वेश्चन को करें, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, और लगा हुआ है तो। अलवर में रहते हैं एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान जब बारिश का मौसम हो जाता है, देयर इज़ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस, तो जो कंडीशन है क्लीनलीनेस की वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है एंड ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का ख़राब हो जाता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का है। कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेन करनी है सैनिटेशन को लेकर, मीन्स सफाई या स्वच्छता को लेकर कि उसकी प्रॉब्लम है आपके एरिया में, इन योर एरिया। तो चलिएगा इस लेटर को भी करते हैं। देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है लेटर। सबसे पहले 47 प्रताप नगर जो क्वेश्चन में आया था उसमें से लेंगे और जगह का नाम लेंगे अलवर, ठीक है। यहाँ डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ द एडिटर आ जाएगा जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। फिर आ जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स, आप हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिख रहे हैं न्यू दिल्ली। ओके, अब आती है बॉडी ऑफ, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, कंप्लेन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता की कमी है, एंड ड्रेनेज सिस्टम, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में कि नाली की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इसको। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, डियर सर, आई एम रेजिडेंट ऑफ प्रताप नगर अलवर, मैं रेजिडेंट हूँ मतलब रहने वाला हूँ प्रताप नगर अलवर का, एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज इश्यूज इन आवर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मीन्स क्या होता है कि मैं ड्रॉ योर अटेंशन, आपकी अटेंशन चाहता हूँ पुअर सैनिटेशन को लेकर, ठीक है। जो यहाँ की सैनिटेशन की जो व्यवस्था चल रही है, जो साफ़ सफाई को लेकर, और ड्रेनेज जो इश्यूज़ हैं, नाली साफ़ सुथरी नहीं रहती है हमारे एरिया में स्पेशली। कि कब होता है ये सारा कुछ, रेनी सीजन के टाइम पे जब बारिश होती है तो नालियाँ रुक जाती हैं, उसको लेकर। एवरी ईयर द सिचुएशन बिकम वर्स विद क्लॉग्ड ड्रेन्स एंड वाटर लॉगिंग ऑन द स्ट्रीट। मीन्स क्या होता है कि हर साल जो नाली जाम हो जाती है और सड़कों पर जो जल इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा उससे बदतर हो जाती है। मतलब जो ब्लॉकेज हो जाता है, क्लॉज्ड हो जाता है, ड्रेन नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है सड़क पर, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। दिस नॉट ओनली लीड्स टू फॉल स्मेल, इससे क्या होता है कि केवल एक बदबू ही नहीं फैलती बट ऑल्सो क्रिएट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़। इससे क्या होता है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं, ठीक है, वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज़। और इससे क्या होता है, डिजीज़ेस फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये रिस्क होता है एक तरह से, जानलेवा बीमारी फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि मच्छर भी वहाँ पैदा हो जाते हैं। आगे देखिएगा, इस टाइप से ही आपको लिखना है, आपको कंप्लेन करनी है। डेस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट to the local authorities, no significant actions has been taken to improve the drainage system or maintain cleanliness
स्थानीय अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद जो भी पानी रुका हुआ है उसकी जो निकलने की व्यवस्था है उसमें सुधार या साफ सफाई बनाए रखने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। आई अर्ज योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर to highlight this problem so that necessary steps can be taken to addresses it। मीन्स आपका जो सम्मानित समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है इस समस्या को उजागर कर रहा है ताकि इसे संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। सो यहाँ पे फिर आप आई होप करके लिख देंगे। आई होप माई कंसर्न, जो मेरी आशा है कि मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ, विल बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, कि आप इसको इम्पोर्टेंस देंगे फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रेजिडेंट, जो यहाँ रहते हैं उनकी वेलबींग्स के लिए। योर सिंसियरली, आप अपना यहाँ पे नाम दे देंगे रितेश। ओके, तो इस तरह से ये आप यहाँ पे लेटर नोट कर देंगे। अब देखिए लेटर राइटिंग के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टोरी राइटिंग। राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको स्टोरी देनी है। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। आपको इसका टाइटल भी देना है, जैसे ऊपर टाइटल देते हैं ना कि इस स्टोरी का नाम क्या रखेंगे आप, फिर मोरल, इससे आपको सीख क्या मिली लास्ट में स्टोरी लिखने के बाद, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 2 कैट्स, देखेंगे आप यहाँ पे पॉइंटेड दिए गए हैं। 2 कैट्स है, अ पीस ऑफ ब्रेड है, डिवाइडेड ऑन 1 पीस, विगर क्वेरल झगड़ा हो जाता है, अ मंकी जज करता है, कट द बिगर पीस को, बड़े बड़े पीस को, टुकड़े को काटना शुरू कर देता है, स्मॉलर पीस में हो जाते हैं, कट द अदर पीस एंड रिफ्यूज सेज रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर। तो चलिएगा इसको भी कर लेते हैं अभी, और आप भी समझ लीजिएगा किस तरह से आपको नोट करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे टाइटल 2 कैट्स एंड अ मंकी, 2 बिल्लियाँ और एक बंदर। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2 कैट्स वन डे फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। 2 कैट थी, उनको एक दिन एक ब्रेड का मतलब रोटी का टुकड़ा मिल गया। दे डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। उन्होंने डिवाइड किया, उसको बांटना शुरू किया 2 अनइक्वल पार्ट में। अनइक्वल में सेम हिस्सा नहीं हो रहे थे उसके। बट 1 पीस बिगर देन द अदर, लेकिन एक पीस एक से बड़ा हो जाता था। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग। उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्वेरलिंग मीन्स होता है झगड़ा। ओके, सीइंग ऑल, और ये सारी चीज़ें देखते हुए दिस अ मंकी ऑफर टू एक्ट एज अ जज। मंकी ने ऑफर किया कि मैं जज कर देता हूँ, मैं न्याय कर देता हूँ तुम्हारा, कि किसी के पास बड़ा टुकड़ा ना जाए और किसी के पास छोटा ना जाए। द कैट एग्रीड्स टू इट। जो कैट्स थी वो एग्री हो गई इसके लिए। द मंकी वाइट फ्रॉम द बिगर पीस। मंकी एक बड़ा टुकड़ा खाने लगा, बिगर पीस, मेकिंग इट स्मॉलर देन द अदर। फिर वो दूसरे से छोटा हो जाता था जब वो खाना शुरू करता था। द मंकी एट अप दैट वाइट ऑफ ब्रेड। वो खाता गया उसे। द कैट्स रिक्वेस्ट, फिर कैट्स ने रिक्वेस्ट की टू रिटर्न व्हाट वाज लेफ्ट, कि आप रिटर्न कर दो हमारा बचा हुआ जितना भी टुकड़ा बचा है उसे हमें वापस कर दो। बट द क्लेवर मंकी एट द रिमेनिंग पीस। जो क्लेवर मंकी था, बहुत चालाक बंदर, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मीन्स मना कर दिया। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की कि हमारा टुकड़ा वापस करो, उसके लिए गिव दैम एंड सेड इट, और कहा वॉज द रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर, कि ये तो मेरी मजदूरी का पीस मिला है, मुझे अवार्ड मिला है, मतलब इनाम मिल गया। मोरल इसका क्या आएगा? मोरल है व्हेन 2 पीपल फाइट, जब 2 लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, द थर्ड वन ऑलवेज गेट्स द प्रॉफिट, तो हमेशा तीसरे को प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें मोरल क्या मिला है इसका, कि हमें कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। अब आगे देखेंगे, आपकी ये एक स्टोरी ये हो गई, यहाँ आपने देखी, ठीक है। और करके देखो, यहाँ पे भी आपका और करके, तो अभी आपकी सेकंड स्टोरी भी है। सेकंड स्टोरी किसकी है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड स्टोरी है आपकी, हंग्री फॉक्स इन सर्च ऑफ फूड, अ वाइन, ग्रेप्स हाई जम्प्स टायर, ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं, गोज अवे। ठीक है, तो इसको आप टाइटल क्या देंगे? तो यहाँ पे इसको टाइटल देते हैं सबसे पहले हम, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ओके, इसको सबसे पहले टाइटल क्या देंगे? द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। वन डे अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक दिन जो एक लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर फूड, वो हर जगह खाने की तलाश में घूम रही थी। एट लास्ट द फॉक्स वेंट इन अ वाइन यार्ड। एक लास्ट में वो जो फॉक्स थी वो वाइन यार्ड में चली जाती है, मतलब एक यार्ड में जहाँ पे बेल लगी होती है अंगूर की। ही सॉ सम बंचेस ऑफ
ग्रेप्स उसने देखे, कुछ गुच्छे लटके हुए हैं अंगूर के, बंच मीन्स गुच्छे। हैंगिंग फ्रॉम द वाइन, बेल पर लटके हुए हैं। ही ट्राइड टू रीच दैम, वो उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, बट दे वर टू हाई, लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, उसने जंप किया बार 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 बार, बट कुड नॉट रीच दैम, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। एट लास्ट ही गॉट टायर्ड, और अंत में वो हार गई, मीन्स थक चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी। एंड सैड, फिर उसने बोला, दिस ग्रेप्स आर श्योर, ये अंगूर तो खट्टे हैं, जबकि उसने खाए भी नहीं, टेस्ट भी नहीं किए थे। आई डोंट वॉन्ट दैम, मुझे ये नहीं चाहिए। एंड देन इट रेन अवे, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो हमें इससे मोरल क्या मिला? मोरल देखो, वी मस्ट कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग हार्ड, हमें कोशिश करते रहने चाहिए, कोशिश करते रहने चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड, टिल वी सक्सीड, जब तक हम सफल ना हो जाएं तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बट बोलने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप बार बार पढ़ो। अगर आपको एक क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा है, अगेन लर्न करो, सेकेंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, 4 टाइम करो। ठीक है, 10 टाइम्स जब करोगे ना और लिख के देखोगे तो आपको श्योरली लर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें कभी भी मतलब कोशिश से हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी हमें सफलता मिली जाएगी। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अवर सिचुएशन, और हमें इसकी बजाय जब हम ब्लेम करते हैं ना अपनी सिचुएशंस को कि अरे ये हो गया था, लाइट चली गई थी, या फिर हम किसी से मतलब पढ़ नहीं पाए, ये हो गया था, ये घर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी बजाय कि हम सिचुएशंस को ब्लेम करें, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी भी। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आप इस पिक्चर से समझ जाओ कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। ओके, पौधे को लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पैराग्राफ देना है। चलिएगा पैराग्राफ करते हैं आपका। तो यहाँ मैंने आपको ये पैराग्राफ नोट किया है, आप अच्छे से इसको समझिएगा। ट्रीज प्लांटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, पेड़ों को लगाना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीनरी ऑन अर्थ, क्योंकि हमें क्या करना है, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, तो ग्रीनरी, अर्थ पे अपने हरियाली बढ़ानी है। वन could टेक द इनिशिएटिव ऑफ ट्री प्लांटेशन, हर किसी को पौधे लगाने चाहिए। एंड प्लांटिंग ट्रीज इन अवर रेजिडेंस, हम अपने रेजिडेंस में प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को। सोसाइटी में भी कैन बी द बेस्ट स्टेप टुवार्ड्स नेचर, और ये एक सबसे अच्छा स्टेप होगा टुवार्ड्स द नेचर, प्रकृति के लिए। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ्स ऑन अर्थ, ट्रीज इम्पोर्टेंट हैं अर्थ पर लाइफ्स के लिए। द हर्बीवोरस एनिमल्स, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो पत्ते वगैरह खाते हैं, डिपेंड अपॉन द ट्री लीव्स, जो कि ट्री की लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ट्री प्लांटेशन नीड्स फर्टाइल लैंड टू ग्रो, ट्री प्लांटेशन जो आप पेड़ लगाते हैं वो नीड्स होती है फर्टाइल लैंड के लिए, ग्रो करने के लिए। जो लैंड है हमारी वो फर्टाइल हो जाती है, ग्रो भी करती है। ट्रीज आर ऑल्सो हेल्पफुल, ट्री हेल्पफुल भी हैं इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ट्रीज प्लांटेशन हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ट्रीज़ को प्लांट करने के। दे प्रोवाइड शेड, ये शेड देते हैं, फ्रूट्स, फूड फॉर हर्बीवोरस एनिमल्स एटसेट्रा। ट्री प्रोवाइड्स अ शेड, शेड देते हैं मतलब छाया देते हैं। हाउएवर द डिफॉरेस्टेशन इश्यूज इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट डिकेड, जो डिफॉरेस्टेशन इश्यूज था वो इंक्रीज होता चला गया लास्ट डिकेड से। आप देखते हैं प्लांट नहीं लगाते हैं हम तो। कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग ह्यूमन रिहेबिलिटेशन लीड्स टू वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस, अगर हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये लीड करता है किसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। मीन्स जो वाइल्ड लाइफ है वो सही से रह नहीं पाती है, ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। ट्री प्लांटेशन इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ट्री को प्लांट करना चाहिए, हेल्पफुल भी रहते हैं किसके लिए, सॉइल इरोजन के लिए। सॉइल इरोजन नहीं होता, वो कम हो जाता है सॉइल इरोजन का चांस। मीन्स मिट्टी जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी हटती है, वो नहीं होता, फिर प्लांट उसको जकड़ के रखते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल लेयर फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट
ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होता है तो मिट्टी को हटने नहीं देते पेड़। वी ऑलवेज हर्ड दैट गो ग्रीन, हमने हमेशा सुना है कि गो ग्रीन मीन्स हरियाली की तरफ बढ़ो, पेड़ पौधे लगाओ। प्लांटिंग अ ट्री इज़ अवर ड्यूटी टुवार्ड्स नेचर, पौधों को लगाना हमारी ड्यूटी है, ठीक है, किसके लिए, प्रकृति के लिए। द ग्रीन ऑरा अराउंड अस कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर, सम पीपल ब्लिंगली चूज टू डेकोरेट द गार्डन, कुछ लोग ब्लिंग करते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम अपने गार्डन को डेकोरेट करें एंड गार्डनिंग करें। सच हॉबीज शुड बी प्रोमोटेड बाय ऑल, और ये जो हॉबीज़ हैं, ये जो आपकी चॉइसेस हैं, ये प्रमोट होनी चाहिए, सभी में प्रमोट होनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए कि हाँ हमें प्लांटेशन करना है, पेड़ों को लगाना है। इसको करने के बाद हम अब देखेंगे यू आर संगीता, और करके दे रखा है ना, या तो आप ये वाला कर सकते हैं जो भी मैंने प्लांटेशन वाला बताया आपको, ट्री प्लांटेशन, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यू आर संगीता या संगीत। यू गो फॉर अ वॉक डेली, आप वॉक के लिए डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे इन द नियर बाय पार्क में, पास के ही पार्क में। वन मॉर्निंग यू फाउंड अ स्मार्ट मोबाइल, एक दिन आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है वहाँ पर। हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट, आपको कैसा महसूस हुआ इसको लेकर। एंड हाउ डिड यू फाइंड द ऑनर ऑफ द मोबाइल, आपने कैसे ऑनर को, जो मोबाइल का मालिक था, उसको कैसे फाइंड आउट किया फ़ोन एंड रिटर्न इट, और किस तरह से उसको वापस किया फ़ोन। सो ये इसी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा करते हैं इसको भी कंप्लीट। ये देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई एम संगीता, आई स्टडी इन क्लास 10th, मेरा नाम संगीता है, मैं संगीता हूँ, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। फिर मैं गो फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जाती हूँ इन द नियर बाय पार्क, कहाँ, पास के ही पार्क में। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग, वॉक करने के दौरान, आई नोटिस्ड अ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, मैंने नोटिस किया कि एक जो मोबाइल फ़ोन है लाइंग ऑन अ बेंच, बेंच पर गिरा हुआ पड़ा है। एट फर्स्ट, सबसे पहले मैंने देखा, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, सरप्राइज हो गई एंड क्यूरियस, मेरे अंदर क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक हो जाना, ओके, मैं उत्सुक भी हो गई इसको देखकर। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया, एंड लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखा। बट नो वन सीम टू बी सर्चिंग फॉर इट, लेकिन कोई भी उसे देख ही नहीं रहा था, कोई भी उसे ढूंढ ही नहीं रहा था। आई डिसाइडेड टू चेक द फ़ोन फॉर एनी क्लू अबाउट द ऑनर, मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो मैं फ़ोन को चेक करती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए ऑनर का, कि जिसका फ़ोन है उसका कुछ क्लू मिले। लकीली क्या होता है, देयर वॉज अ रिसेंट मैसेज, वहाँ पे एक रिसेंट मैसेज आया हुआ था फ़ोन में ऑन द स्क्रीन विद अ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आई कॉल्ड द नंबर, मैंने उस नंबर पे कॉल किया एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, उसको सारी सिचुएशन बताई कि आपका फ़ोन इस पार्क में है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। द ऑनर अ यंग मैन, जो ऑनर था उसका मालिक था एक यंग मैन था। थैंक्ड मी ओवर द फ़ोन, उसने मुझे थैंक किया फ़ोन के बाद। एंड केम टू द पार्क क्विकली, और पार्क में वो जल्दी से आ गया। ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल एंड प्रेज्ड माई ऑनेस्टी, उसने बहुत मुझे ग्रेटफुल रहा, मेरे मेरे मुझे आभार व्यक्त किया, ठीक है, ग्रेटफुल मीन्स आभार व्यक्त करना, प्रेज भी किया मेरी ऑनेस्टी को लेकर, मेरी ईमानदारी को लेकर कि मैंने उसका फ़ोन वापस कर दिया। रिटर्निंग द फ़ोन मेड मी फील प्राउड, जब मैंने उसका फ़ोन वापस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, मतलब गर्व महसूस हुआ, एंड हैप्पी, और मैं खुश भी हुई इस चीज़ के लिए। इट वॉज अ स्मॉल, ये एक स्मॉल छोटा सा काम था, बट इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिला मुझे, इससे सबक मिला इन डूइंग द राइट थिंग, कि मैंने एक अच्छा काम किया है। तो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उससे, और वही यहाँ भी हुआ। देखिएगा, ये भी हमने यहाँ पे आपका पैराग्राफ कर लिया, हमने जो आपके पार्ट थे ए पार्ट और बी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ आता है आपका सी पार्ट, सी सेक्शन में आपका ग्रामर स्किल शुरू हो जाएगा। तो सी और डी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इतनी लेंदी वीडियो फिर आप एक साथ देखने में भी बोर हो जाओगे, इसलिए सेकेंड वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।